जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय विक्रम में उपस्थित है, जहां पे नवोदय विद्यालय क्षेत्रीय एथलेटिक्स मीट 2024 का शुभारंभ हुआ है। आगे आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। प्रकाश ज्योति का प्रतीक है, इसलिए दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति को स्मूथ एंड फेयर कंडक्टिंग ऑफ दिस रीजनल एथलीट मीट 2024-25 I would like to invite judges of Bihar Khel Pradhikaran Patliputra Stadium to introduce themselves one by one. Sir and ma'am, please come and introduce yourself. मैं डॉक्टर सरफराज आलम, बिहार एथलेटिक्स टेक्निकल ऑफिसर। मुकेश कुमार सिंह, टेक्निकल ऑफिसर। आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि क्लैपिंग थोड़ा ऐसा बजाइए कि पूरा माहौल गूंज उठे। एक खेल है, खेल भावना इसमें छुपी हुई है। माय डियर स्टूडेंट, विद द लाउड क्लैपिंग प्लीज। Keep clapping, guys. आगे भी हमारी इस रीजनल मीट में अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हुए आगे कदम हमेशा बढ़ाते रहेंगे। As you know, Patna is known for its very nice past. पटना अपने गौरवशील अतीत के लिए जाना जाता है। हम ये आशा करते हैं कि उसी पराक्रम के साथ ये इस रीजनल एथलीट मीट में भी अपना परिचय देंगे। Now I am आकाश कुंसी, यस। सेकंड इज कटिहार क्लस्टर पवन कुमार। And third position goes to Suraj Kumar from Patna cluster. सर, आज जो आपके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है कि यहाँ नवोदय में जो है बच्चे का एडमिशन होता है, सिलेक्शन होता है। जनरली ये विद्यालय जो है रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रेन के लिए है। राजीव गांधी का ये सपना था कि जैसे विद्यालय में राजीव गांधी पढ़े थे, ये फैसिलिटी रूरल बच्चे को क्यों ना मिले, और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ वो नवोदय विद्यालय का स्थापना किए कि नवोदय विद्यालय में जैसे
रिच फैमिली के बच्चों को फैसिलिटी मिलती है दून स्कूल में, चाहे वैसे स्कूल में जहाँ काफ़ी हाईली पेड स्कूल है, वो ये फैसिलिटी हमारे देश के हर कोने में टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मिले। और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ नवोदय विद्यालय का स्थापना की गई, जिसमें ये था ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ये केवल एजुकेशनल नहीं बल्कि फिजिकल भी, मेंटल भी, हर तरह का डेवलपमेंट है। और उसी कड़ी में ये खेल कूद उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। और ये हर वर्ष नवोदय विद्यालय में ऑर्गेनाइज किया जाता है, पहले क्लस्टर लेवल पर, इसके बाद रीजनल लेवल पर, इसके बाद नेशनल लेवल पर। तो ये यहाँ पर जो विद्यालय का वेन्यू है केवल एक खास इवेंट के लिए, एथलेटिक के लिए जी। इस विद्यालय को सिलेक्ट किया गया। पहले पटना जो है क्लस्टर का, यहाँ 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में पटना क्लस्टर का एथलेटिक मीट का ये कंडक्ट किया गया, जिसमें पटना रीजन से जो भी एथलीट में डिफरेंट इवेंट्स में बच्चे को सेलेक्ट किया गया। जिस तरह से पटना क्लस्टर में सेलेक्ट हुआ, वैसे ही पटना रीजन में 4 क्लस्टर हैं। कटिहार क्लस्टर है, वर्धमान क्लस्टर है, रांची क्लस्टर है और ये पटना वेन्यू क्लस्टर। तो 4 क्लस्टर में इसी तरह से क्लस्टर लेवल पर ये कंडक्ट किया गया और चारों क्लस्टर से बच्चे को सेलेक्ट करके यहाँ उसका रीजनल मीट के लिए भेजा गया। अब यहाँ 26 से लेकर 28 तक 3 दिन जो है रीजनल मीट है, जिसमें कि बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। चारों क्लस्टर से मिलाकर पटना रीजन के लिए एक बेस्ट टीम तैयार किया जाएगा, जिसमें कि ये सेलेक्टेड बच्चे नेशनल लेवल पे जो हमारा 8 रीजन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ compete करेंगे और तब नेशनल लेवल पर नवोदय विद्यालय समिति का एक टीम तैयार होगा एथलेटिक मीट में। ऐसे ही दूसरे जो हैं अलग अलग वेन्यू पर दूसरे आइटम के भी हो रहे हैं और उसका भी रीजनल मीट हो रहा है। क्लस्टर मीट के बाद उसका भी नेशनल मीट होगा, लेकिन यहाँ जो है एथलेटिक के लिए है। सर, आपके यहाँ नवोदय विद्यालय में जो बच्चे के एडमिशन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से है और कैसे बच्चे यहाँ एडमिशन लिया जाएगा? देखिए, ये जो नवोदय विद्यालय की स्थापना ही हुई है जो रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रन के लिए हुई है, तो इसमें जो है हमारा जो सिलेक्शन होता है मेनली उस पर फोकस होता है कि रूरल टैलेंटेड चिल्ड्रन है। तो जो हमारा जो टोटल हमारा विद्यालय जो 3 कैटेगरी को होता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का। ए कैटेगरी में हमारे यहाँ एडमिशन जब होता है तो 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और बी कैटेगरी में 40 का होता है। सी कैटेगरी में कहीं कहीं अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर फिर एडमिशन रुक जाता है कुछ समय के लिए, ताकि फिर अकोमोडेशन का फैसिलिटी हो जाए तो फिर एडमिशन शुरू हो जाता है, फिर उसको बी और ए कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ए कैटेगरी में 80 में जो सिलेक्शन होता है उसमें 75% जो सीट होता है रूरल चिल्ड्रन के लिए होता है और 25% जो होता है अर्बन के लिए। उसमें भी 75% और 25% जो सीट है उसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है। 1/3 जो है गर्ल्स चिल्ड्रन के लिए रिजर्व है, वो 1/3 गर्ल्स ही उसमें compete करेगी। हाँ, ओपन सीट जो है उसमें गर्ल्स और आ सकती है, लेकिन 25% उसके 1/3 जो सीट है उसके लिए रिजर्व है। उसके अलावे भी इसमें जो हमारा नेशनल पॉलिसी है, रिजर्वेशन की पॉलिसी है कि एससी का रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन और ओबीसी का रिजर्वेशन, वो पॉलिसी भी यहाँ लागू होती है। उसके अनुसार एडमिशन होता है, लेकिन जिस कैटेगरी का हो, रूरल का हो, अर्बन का हो, जिस कैटेगरी का हो, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है कि बच्चा जो है क्लास 5 में इसी डिस्ट्रिक्ट का हो, इसी डिस्ट्रिक्ट के रिकॉग्नाइज स्कूल मतलब यानी तो या तो स्टेट गवर्नमेंट का हो या तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं हो तो उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन होना चाहिए किसी बोर्ड से, किसी संस्था से, तभी वो बच्चा एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और क्लास 5 में पढ़ते रहना चाहिए। क्लास 3 से लेकर 5 तक बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 3 में 2 साल रिपीट किया तो ऐसा बच्चा एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। जो 3, 4, 5 में रेगुलर पढ़ा हो और 5 में पढ़ रहा हो, अभी भी इस वर्ष का
इस अगले सेशन के लिए, जो अगले सेशन में एडमिशन होगा, जनवरी में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके लिए फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल गया, ओपन हो गया, एप्लीकेशन भरा जा रहा है। अभी एप्लीकेशन भरा जा शुरू रहा हो गया है, शुरू हो गया है और यही उसका लास्ट है। हाँ, सितंबर लास्ट है, 19 सितंबर। तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होता है और उसमें विद्यालय को कुछ नहीं करना होता है। कहीं साइबर कैफे से बैठ करके बच्चा, कोई फ़ी नहीं लगता है, केवल बच्चे को पैसा क्या खर्च होगा फॉर्म भरने के नाम पर, तो एक उसका फ़ोटो अपना लगेगा, हेडमास्टर उसके जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो सर्टिफाई करेंगे कि हमारे के यहाँ बच्चा फिफ्थ में पढ़ रहा है, उसका एडमिशन नंबर वगैरह देंगे, वो साइबर कैफे में वो डाटा लेकर जाकर अपलोड कर देगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो कोई फ़ी नहीं लगेगा, केवल उसको खर्च है तो एक फ़ोटो का, क्योंकि फ़ोटो उसका लगेगा उसमें, उसके अलावा कोई खर्च नहीं है। और फिर एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम में 80 सीट है, रिजर्वेशन के अनुसार एडमिशन होगा। उसमें एग्ज़ाम भी जो कंडक्ट किया जाता है हमारी नवोदय विद्यालय कंडक्ट नहीं करती है, सीबीएसई को वो जिम्मा दिया गया है। सीबीएसई क्वेश्चन प्रिपेयर करती है, सीबीएसई क्वेश्चन को बैंक में भेजती है। बैंक एग्ज़ाम के दिन जो है हम लोग डीईओ के अंडर में, हर डिस्ट्रिक्ट के डीईओ जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उन्हीं के देख रेख में एग्ज़ाम होता है, उन्हीं के निर्धारित सेंटर पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उन्हीं के स्कूलों में, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में ही सेंटर होता है, उन्हीं के सीएस होते हैं, उन्हीं के इन्विजिलेटर होते हैं। हमारे यहाँ से केवल ऑब्जर्वर के रूप में हर सेंटर पर एक एक जो है शिक्षक जाएंगे सीएलओ के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, देखने के लिए कि सभी चीज़ें जो जिसके अनुसार, जो सिस्टम के अनुसार होनी चाहिए हो रही है कि नहीं, केवल ऑब्जर्व करने के लिए। और उनके देख रेख में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, बिल्कुल फ्री एंड फेयर। उसी दिन 8 बजे बैंक से क्वेश्चन डीओ के देख रेख में लिया जाएगा, बैंक से रिसीव किया जाएगा। हाँ, हमारे नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल भी रहेंगे, शिक्षक भी साथ में रहेंगे, साथ में उनका भी साइन होगा क्वेश्चन लेते समय। वो हर सेंटर पर जाएगा, वहाँ पर भी हमारे टीचर होंगे सीएलओ के रूप में। वहाँ पैकेट, एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले पैकेट खुलेगा और वो जो है फिर रूम वाइज जैसे जैसे सीटिंग अरेंजमेंट होगा बटेगा। उसके बाद वही सीएलओ के प्रेजेंस में ही पैकिंग होगा। पैकिंग होने के बाद फिर सीबीएसई को तुरंत उसी दिन भेज दिया जाता, डिस्पैच कर दिया जाता। जी सर, आपका परिचय? हमारा परिचय, मेरा नाम बीके सिंह हुआ, पूरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह। मैं यहाँ वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर कार्यरत हूँ। प्रिंसिपल नहीं रहने के चलते प्राचार्य प्रिंसिपल के रूप में भी जो है हम कार्यरत हैं, इंचार्ज प्रिंसिपल। जी धन्यवाद। हाँ, एक हम पटना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जिनके बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उनसे एक आग्रह है, अपील है कि नवोदय विद्यालय का जो निकला हुआ है एडमिशन टेस्ट के लिए, और यही 19 सितंबर लास्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भरे। कि किसी को जानकारी नहीं होती है, तो आप लोगों के माध्यम से ये जो है न्यूज़ हर घर में पहुँचे, जिनके बच्चे जो है लाभान्वित हो, भरे। नहीं तो पता चलता है बाद में कि टाइम ओवर हो जाता है, तो लोग आते हैं कि आज इस वर्ष का निकल गया, हम लोग को पता नहीं चला। तो वाइड पब्लिसिटी हो, हर जगह पहुँचे, कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए जो एलिजिबल है भरने के। उसका साइट है नवोदया.gov.in, नवोदय विद्यालय का साइट है। उस साइट पे जाके वहाँ से आप भर के फॉर्म भर सकते हैं। साइट का पूरा क्या नाम है सर? नवोदया.gov.in। ऐसे भी अगर साइट उनको याद नहीं आ रहा है तो नवोदय विद्यालय 6 क्लास एडमिशन ऐसे क्रोम पे लिखेंगे तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और मैं फिर एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय और सर का गाइडलाइन के चलते हमारा विद्यालय का ये वेन्यू नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ नेशनल एथलीट भी यहीं होगा। थैंक यू।